हेलो एवरीवन, आपका स्टॉक एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनएससी फूड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद कंपनी में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इस अपडेट के साथ साथ इस कंपनी को हम फंडामेंटली भी देखेंगे और कंपनी का हम कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे। इसके बाद कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनएससी फूड लिमिटेड 3 स्टार एक्सपोर्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और बल्क ट्रेडिंग ऑफ होल ग्राउंड स्पीसीज, ऑयल सीड, ग्रेन, राइस, शुगर, कॉफ़ी, पल्स और असोर्टेड एग्री कमोडिटी का कार्य करती है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.79 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.68% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस ₹1.78 था। हाईएस्ट आज ₹1.79 गया और लो आज का ₹1.77 रहा। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो कंपनी का 59 पैसे है और एक साल का हाईएस्ट ₹1.79 तक गया था। वहीं पर बात करें एक महीने के ग्राफ की, तो एक महीने के अंदर इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिले हैं 73.79% के। एक महीने का कंपनी का लोवेस्ट प्राइस ₹1.04 था, जिसके बाद से कंपनी में हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। 5 साल का ग्राफ देखें तो 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिले 496.67% के। 5 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹3.55 तक गया था, जिसके बाद कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली और अपना लो बनाया था 59 पैसे। कंपनी ने अपना न्यू लो बनाया, जिसके बाद कंपनी में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली और कंपनी में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर पूनम संदीप कर्मा अक्वायर 62,36,539 शेयर ऑफ एनएसपी फूड लिमिटेड 1.36 शेयर। द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू was 0.85 करोड़ डेटेड 8/2026। पूनम संदीप कर्मा ने इस कंपनी के 62,36,539 करोड़ के शेयर बाय किए हैं और ये शेयर की पर शेयर की वैल्यू ₹1.36 रखी गई है। इस कंपनी के अंदर 0.85 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है पूनम संदीप कर्मा के द्वारा। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं द बोर्ड ऑफ एनएसपी फूड विल मीट 25 अगस्त 2026 टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर फंड राइजिंग बाय वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फॉर कैश अदर देन कैश इंक्लूडेड डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस सब्जेक्ट टू सच रेगुलेटरी स्ट्रेटजी अप्रूवल एस मच वी रिक्वायर इंक्लूडेड द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर एनएससी फूड लिमिटेड कंपनी की 25 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है। ये बोर्ड मीटिंग फंड राइज के लिए रखी गई है। ये कंपनी फंड राइज प्रेफरेंशियल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर कैश के जरिए यहाँ पर फंड राइज करने की बात कर रही है और इसके लिए ये कंपनी यहाँ पर शेयर होल्डर्स से 25 अगस्त को अप्रूवल लेगी, जिसके बाद कंपनी फंड राइज कर सकती है। यहाँ पर इस कंपनी ने जो अपना रिजल्ट अनाउंस किया Q1 का, उसमें भी हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला और 931.25% का सीधा 1000% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इस समय 16.50 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 1.60 करोड़ था। नेट सेल में हमें ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिली 234.53% की, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल मात्र 369.69 करोड़ थी। यहाँ पर कंपनी के द्वारा हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली Q1 रिजल्ट में, जिसके बाद कंपनी ने यहाँ पर फैसला लिया फंड राइज करने का। ये कंपनी फंड राइज के जरिए अपने बिजनेस में लगा सकती है इस फंड को और अपने लोन को चुकाने में भी लगा सकती है। इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो मार्च के अंदर 0 यहाँ पर फिल की इन्वेस्टिंग थी, ओनली पब्लिक इन्वेस्टिंग थी 100%, जो कि जून में यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। इस समय 13.67% हो चुकी है फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर। यही दो मेन कारण है कि कंपनी में हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। इससे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 130 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है। इसके प्राइस के हिसाब से डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.29। इस कंपनी पर कर्ज है और ये कंपनी क्वाड्रेंट में प्रॉफिट के जरिए लगातार अपने कर्ज को भी कम कर रही है।
रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.76। इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है पर ईयर जो कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक्स है। अर्निंग पर शेयर 0.36, ठीक है। डिविडेंड फिलहाल नहीं दे रही है। बुक वैल्यू 2.48। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो प्राइस के हिसाब से ही चल रहा है, तो इस समय ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेटर है। और फेस वैल्यू 1, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी बेटर है। और यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं वो भी यहाँ पे कंपनी के पक्ष में ही जा रहे हैं, जैसे कि फंड राइज और Q1 का जो रिजल्ट आया उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यही कारण है कि कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और आने वाले कुछ समय के अंदर, मतलब कि 1 या 2 सालों के अंदर, कंपनी का शेयर प्राइस में यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिलने की संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।